हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भी शकुनी की आंखों के सामने से युधिष्ठिर का राज वैभव हट नहीं रहा था। दुर्योधन के कांतिहीन चेहरे को देखकर वह और भी अधिक चिंतित था। एक दिन अवसर देखकर उसने धृतराष्ट्र से कहा, जीजाश्री, जब से दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौटा है अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई देता है। आपने क्या उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? नहीं शकुनी, मैंने नहीं पूछा। नेत्रहीन होने के कारण मैं उसकी चिंता देख भी कैसे सकता हूँ। धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। भ्रातृश्री, आप ही उससे पूछिए कि उसकी चिंता का कारण क्या है। इस बार गांधारी ने शकुनी से कहा। नहीं बहन, यह मेरा काम नहीं है, शकुनी ने उत्तर दिया। कुछ पल वह चुप रहा और बोला, उसकी चिंता का कारण आपको ही पूछना चाहिए। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने प्रतिहारी भेजकर दुर्योधन को बुलवाया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, परंतु दुर्योधन बिना उत्तर दिए चुप खड़ा रहा। धृतराष्ट्र और गांधारी व्याकुल हो उठे। गांधारी ने ही तब उससे पूछा, पुत्र, क्या हस्तिनापुर का यह वैभव, यह सुख, यह स्वाधीनता, यह स्वच्छंदता तुम्हें रास नहीं आ रही है, जो तुम चिंतित हो? क्या बात है, हमें बताओ। इस बार धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मामा श्री का कहना है कि तुम जब से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से लौटे हो तभी से तुम व्याकुल हो। हमें बताओ, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? दुर्योधन इस बार फट पड़ा। पिताश्री, युधिष्ठिर के वैभव के बारे में आपने केवल सुना ही है, उसे देखा नहीं। आप नहीं जानते उस वैभव के सम्मुख हस्तिनापुर का वैभव कितना तुच्छ है। उसके वैभव और यश को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, गांधारी बोली। युधिष्ठिर भी तो तुम्हारा भाई ही है। माते, वह सब तो ठीक है, परंतु वहाँ पांडु कुमारों और उस द्रौपदी ने वैभव के मद में मेरा जो अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत ही कर डालूं। इतना दुखी मत हो पुत्र, धृतराष्ट्र बोले। असंतोष कोई सीमा नहीं होती, धैर्य धरो। जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वह उसका परिहास भी तो हो सकता है। मैं उसी परिहास का बदला चाहता हूँ पिताश्री। दुर्योधन बोला, आप युधिष्ठिर को छूत क्रिया के लिए यहाँ निमंत्रित कीजिए। मैं जुए में उसका सारा वैभव, सारी संपदा, सारा राज्य उनसे जीत लूंगा। नहीं पुत्र, जुए का परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता। गांधारी शीघ्रता से ऐसा बोली। बहन, जुआ दुर्योधन नहीं, मैं खेलूंगा। इसकी ओर से बहुत देर से चुप बैठा शकुनी बोल पड़ा। तुम देखना, पांडव मेरे से जीत नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मैं दूत क्रिया के लिए पांडवों को आमंत्रित नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल शत्रुता उत्पन्न करता है। इस खेल से मामूली अनबन भी कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। पांडव अब शक्तिशाली हैं, उनसे बैर करना ठीक नहीं होगा। पिताश्री, मैं भ्रातृश्री युधिष्ठिर से किसी शत्रुता के लिए इस द्रुत क्रिया का आयोजन नहीं कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कहा, इससे हमारा संबंध प्रगाढ़ भी हो सकता है। इस पर भी यदि आपने युधिष्ठिर को द्रुत क्रिया के लिए निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी का मन आशंका से कांप उठा। पुत्र प्रेम के सामने वे कमजोर पड़ गए और बोले, ठीक है, मैं विदुर से बात करके संदेश भेज दूंगा। तुम सभा मंडप को तैयार कराओ। अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे डाली, किंतु विदुर से सलाह करना वे नहीं भूले। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया, भ्राताश्री, आपने दुर्योधन की बात मानकर उचित नहीं किया। इस द्रुत क्रिया से
कुरुवंश के लोगों में मनमुटाव बढ़ेगा और व्यर्थ में झगड़े फसाद होंगे। अच्छा तो यही है कि आप इस कुचाल को न होने दें। विदुर, प्रारब्ध यदि अनुकूल हो तो इस खेल का भय नहीं मानना चाहिए, यदि भाग्य ही खोटा हो तो बात दूसरी है। अब तुम युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ। विदुर ने फिर कुछ नहीं कहा और प्रणाम करके निकल गए। विदुर द्रुतगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर ने विदुर का यथोचित सत्कार किया। विदुर से कुशल मंगल पूछने के बाद युधिष्ठिर ने उनके आने का कारण पूछा तो विदुर ने कहा, पुत्र, भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने तुम्हें चौसर खेलने के लिए निमंत्रित किया है। अपने भाइयों के साथ जाओ और वहाँ चौसर खेलो। काका श्री, चौसर का खेल अनर्थ की जड़ है, फिर भी आप मुझे इसे खेलने के लिए कह रहे हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। जानता हूँ पुत्र, किंतु मैं राजाज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा है, जाओ न जाओ। काका श्री, मैं तात श्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, इससे उनका अपमान होगा। मैं स्वपरिवार द्रुतकिरा के लिए आऊँगा। विदुर युधिष्ठिर का उत्तर लेकर चले आए। उचित समय पर युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ चौसर खेलने हस्तिनापुर जा पहुँचे। दूसरे दिन सभा मंडप में चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने सोचा था कि दुर्योधन उसके साथ खेलेगा, लेकिन जब उसने कहा कि उसकी जगह शकुनी खेलेगा तो युधिष्ठिर हिचकिचाए। इस पर शकुनी मुस्कुराया। क्या बात है युधिष्ठिर, मेरे साथ खेलने में तुम्हें पराजित हो जाने का डर लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मामा श्री, मैं आपके साथ खेलूंगा। युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अन्य वयोवृद्ध नगरवासी वहां उपस्थित थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों, हाथियों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को दांव पर लगाया, उन्हें भी वे हार गए। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सारा राज्य ही हार गए। वे हारते जाते थे और फिर पुनः जीतने की लालसा से कुछ न कुछ दांव पर लगाते जाते थे। कौरव राजकुमार खुश हो रहे थे, जबकि पांडव मन मार कर बैठे थे। उनके बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाइयों और स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और वो हार गए। अब आपके पास क्या है जिसे दांव पर लगाएंगे? शकुनी मामा ने हंसते हुए पूछा। शकुनी की इस बात पर सभा में कोलाहल मचने लगा। शकुनी उठकर खड़ा हो गए और सबको संबोधित करके बोला, शांत हो जाएं आप लोग, यह तो चौसर का खेल है, इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ये पांडव अब कौरवों के युवराज दुर्योधन के गुलाम हो गए हैं, फिर भी एक शेष बचा है जिसे युधिष्ठिर दांव पर लगाकर एक ही झटके में अपने अब तक का सारा हारा हुआ साम्राज्य, अपने भाई और अपनी दौलत वापस जीत सकते हैं। क्या चीज है? मंडप में शोर उठा। द्रौपदी। शकुनी ने उच्च स्वर में ऐसा कहा। सारी सभा को जैसे सांप सूंघ गया। सभी के सिर नीचे झुक गए, कोई कुछ नहीं बोला। शकुनी ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर एकाएक उत्तेजित होकर बोल पड़े, ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात पर सारी सभा में हाहाकार मच गया। भीम और अर्जुन की क्रोध में भुजाएं फड़कने लगी। चारों ओर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। छी, यह घोर पाप है। इस शोर के बीच ही शकुनी ने पासा फेंका और जोर से चिल्लाया, लो, यह बाजी भी दुर्योधन ने जीत ली। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और विदुर की ओर देखकर बोला, काका श्री, आप रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। मूर्ख, व्यर्थ में क्यों मृत्यु को न्योता दे रहा है? विदुर क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सारी सभा की ओर देखा और उच्च स्वर से बोले, अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाली को दांव पर लगाए। ऐसा लगता है कि
कौरवों का अंत समीप आ गया है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। काका श्री, आप हमसे ईर्ष्या रखते हैं। हमारी जीत पर आपको कष्ट हो रहा है तो यहाँ से चले जाइए। विदुर गहरे अपमान बोध से त्रस्त होकर वहाँ से चले गए। दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को पुकारा। प्रतिकामी, जाओ द्रौपदी को रणवास से लेकर आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, महारानी, चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने साम्राज्य के साथ आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। अब आप युवराज दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं आपको लेकर सभा मंडप में पहुंचूं। प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी भौचक्की रह गई। उसे लगता कि उसका कलेजा फट जाएगा। उसने प्रतिकामी से कहा, सारथी, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारा था या मुझे। सारी सभा से यह प्रश्न पूछकर मुझे बताना, तभी मैं वहां चलूंगी। प्रतिकामी ने सभा में आकर द्रौपदी की बात दोहराई तो युधिष्ठिर से उत्तर देते नहीं बना। सारी सभा भी चुप रही। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, उससे जाकर कहो वह स्वयं यहाँ आकर क्यों नहीं पूछ लेती। द्रौपदी ने इस बार भी प्रतिकामी को वापस भेज दिया और सभा मंडप में आने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुर्योधन क्रोध में भरकर चिल्लाया, दुशासन, उस घमंडी औरत को बालों से खींचकर यहाँ ले आओ। दुरात्मा दुशासन तत्काल रणवास जा पहुंचा और द्रौपदी से बोला, चलो सुंदरी, भ्राता श्री ने तुम्हें जुए में जीत लिया है, वे तुम्हें बुला रहे हैं। द्रौपदी के इनकार करने पर दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और वह उसे जबरन घसीटता हुआ सभा मंडप में ले आया। घायल हिरनी सी द्रौपदी आर्त स्वर भाव में सभा में उपस्थित वृद्धजन की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरा अपमान होते देख भी चुप बैठे हैं। जिसने जुए में हार कर अपनी स्वाधीनता में खो दी है, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। बहुत देर से चुप बैठे भीष्म से चुप न रहा गया। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों को रोको, काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। पितामह, जो काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है उसे मैं स्वयं देख लूंगा। दुर्योधन ने उच्च स्वर में कहा, आप शांत होकर बैठ जाएं या फिर अपनी आंखें बंद कर लें। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैंने द्रौपदी को जीता है। अब मेरा जैसा मन चाहेगा मैं इसके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। भीष्म को पहली बार लगा कि कौरवों की सभा अब उनकी बात का कोई वजन नहीं है। वे अपमान का घूंट भरकर बैठ गए। तभी दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने कहा, यह अन्याय है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है, उससे एक भाई दांव पर नहीं लगा सकता। विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो, कर्ण ने उसे टोका। जिस समय युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गया, उसी समय द्रौपदी भी हारी हुई मानी जाएगी। इसके सारे आभूषण अब दुर्योधन के हैं। हाँ मित्र कर्ण ठीक कहता है। दुर्योधन हंसा। इसके सारे आभूषण और वस्त्र उतार लो दुशासन। दुशासन आगे बढ़ा। तभी भीम उठकर चिल्लाया, दुशासन, तूने जिन हाथों से द्रौपदी के केस पकड़े हैं, मैं इन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम को क्रोधित होते देख युधिष्ठिर ने उसे रोका। शांत हो जाओ भीम, यदि इस समय हमने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर अपने भाइयों को शांत रहने के लिए कहा। तभी दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने आर्तवाणी से परमात्मा को पुकारा, हे जगदीश, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। तभी सारी सभा में एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींच रहा था। वह ज्यों-ज्यों वस्त्र खींचता जाता, त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता जाता। सभा मंडप में वस्त्रों का ढेर लग गया।
पर साड़ी की लंबाई कम नहीं हुई। खींचते खींचते दुशासन पसीने पसीने हो गया। दैवी चमत्कार देखकर सारी सभा सन्न रह गई। तभी भीम एक बार फिर उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर बोले, यहाँ उपस्थित सभी लोग सुने, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस पापी दुशासन की छाती चीरकर मैं इसके गर्म रक्त से अपनी प्यास नहीं बुझा लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीम की प्रतिज्ञा से सारी सभा कांप उठी। धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और संतावना दी। पुत्री, मेरे पुत्रों की धृष्टता को क्षमा कर दें। युधिष्ठिर तो अजात शत्रु है, उदार हृदय है, दुर्योधन की कुचालता को वह क्षमा कर देगा। तुम अपना राज्य संपत्ति सब अपने पास रखो और इंद्रप्रस्थ लौट जाओ, सुख से रहो, जाओ। धृतराष्ट्र की मीठी बातें सुनकर पांडवों का क्रोध शांत हो गया। वे सभी विदा लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला एक तरह से ले लिया था, इसीलिए वह चुप रहा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे मेरी फिर से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।